लोग कभी एनडीए चलाए हैं? आप एनडीए का वो अब कहा किसे ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है। कभी बाद में मीटिंग नहीं किए ना, उनका कोई एनडीए अब है। कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है? वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमर शहीद जवानों को नमन करने पहुंचे। साथ में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मौजूद थे। उनके साथ जब पहुंचे, उन्होंने इसी पटना के कारगिल चौक पर अब से कुछ देर पहले श्रद्धासुमन अर्पित किया है, श्रद्धांजलि दी है। और उसके बाद जब हमने पूछा है एनडीए बनाम इंडिया जो बनकर तैयार हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है। पहले भी उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की और परिवारवादियों की एकजुटता है। इस पर नीतीश कुमार ने कैसे पलटवार किया जाए, सुनिए। अविश्वास मणिपुर की जो घटना हुई थी, घटी है तो उसको लेकर के पूरा विपक्ष बार बार कह रहा है लोकसभा में और राज्यसभा में। लोग की डिमांड है कि सरकार की तरफ से और बोलना चाहिए रमन वो तो बराबर मोबाइल के मोबाइल नहीं पकड़ा नहीं रहे। अरे भाई तुम्हारे वो सामने मेरा फ्रेम नहीं बनेगा भाई। जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं है, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते लोग कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ। तो वही आपके गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बात बता रहे हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई बैंक में, ये सब बात हो गया और उसके बाद उसका नामकरण तय हो गया। ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना। और बहुत तेज़ी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज़ को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज़ तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज़ पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है? और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना। 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में। तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। अब जो नम्मा ले रहे हैं वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है? कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, ऐसे ही है बिना मतलब। चाय नाश्ता करते हैं। मुहिम को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता बोल रहा है, लोग खाली चाय नाश्ता करता कुछ ये कोई मतलब है? आपको पता नहीं है? आप सब लोग आए न थे जी, हम लोग आप लोगों को रखे थे। जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी, अब बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज़्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की। और उसी तरह से वहाँ था, वहाँ तो हम तो कह दिए थे, क्योंकि हमको राजकीय चाहता पाई, तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े-बड़े घोटालेबाज हैं, सब भ्रष्टाचारी बने हुए हैं। अरे भाई, अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग
भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं। अब इतिहास नहीं बदलेगा। आज़ादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज़ है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं एक चीज़, बोलिए। आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज़ हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार में नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी। आज़ादी की लड़ाई में हुआ 10वां चल रहा है, तो इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है। ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। आई बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए। और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को कि जरा पुरानी चीज़ों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। जो आज़ादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जरा देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब। एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर के। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं ना लिए हैं, हम लोग खुद न कर रहे हैं। इसलिए सब छोड़ याद रखिए। आपको बता देते हैं हम लोगों का उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना। और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। अब देख रहे हैं ना अभी वर्षापात नहीं हो रहा है, तो हम लोगों के लिए अभी सबसे बड़ी चिंता बिहार में है। एक एक चीज के लिए मीटिंग कर चुके हैं और सब के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया। सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसानों को। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई, एक एक चीज में जब जो चीज होता है आप देख न लीजिए। कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया, कितनी बड़ी चुनौती है ये ना भाई। वो लोग कभी एनडीए चलाए हैं? आप एनडीए का नाम अब कहा कितने ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है और कभी बाद में मीटिंग नहीं किए। उनका कोई एनडीए अब है, अब तो नया बना है, तो इसका ना महत्व है जी ना। हम लोग लगे रहते किस चीज में? देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। विकास के लिए हम लोग लग के काम कर रहे हैं और कभी कोई झंझट नहीं हुआ। आपको पहले भी बता दिया, उसमें लगे ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, आएंगे तो फिर से एनडीए वाले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है। तो आप समझिए न लीजिए, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए हैं तो घबराहट में हैं, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैसे पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वहीं मणिपुर में जो घटना हुई है उस पर भी चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।